तेरा नेक्स्ट वाले यार मूवी का प्ले करेंगे आया प्ले कर। हमें आपसे शिकायत ना हुई। सर ये एरिया यूसुफ भाई का है, यूसुफ पठान। एक जमाने में मिनरवा टॉकीज के बाद शोले पिक्चर का टिकट ब्लैक करता था, बाद में बहुत माल बनाया, भाईगिरी में आया और आज पठानवाड़ी का सबसे बड़ा भाई है। ये एरिया है रघु भाई का, रघु शेट्टी कंपनी। क्वार्टर सिस्टम के बहुत सारे बार है यहाँ पे। 2 बार टाड़ा में अंदर जा चुका है, 4 फुल मर्डर केस और 3 हाफ मर्डर केस लगे हुए हैं। और ये एरिया समीर भाई का है, समीर कश्मीरी। पहले क्रॉफर्ड मार्केट में घड़ियों का छोटा मोटा स्मगलिंग करता था, बाद में पाउडर में माल बनाया, ड्रग्स में। और 93 बॉम्ब ब्लास्ट में अंदर जा चुका है, अभी तक केस चालू है। एक्सीलेंट। ये जो बाकी का एरिया बचा हुआ है, ये किस भाई का है? सर ये भाई का नहीं, ये बहन का एरिया है, बहन का। मीरा बहन जोशी बहुत डेंजर औरत है सर। 2-4 बार तो पुलिस वाले को भी लाफा मार चुकी है। शराब। अगर ये सब भाई बहन का एरिया तो हमारा एरिया कौन सा है? हमारा एरिया ये है सर, ये एरिया हमारा है, जहां हम और आप इस वक्त खड़े हैं। बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, कोई टेंशन नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, बिल्कुल सेफ और साफ। तो आपने ये नौकरी सेफ एंड साउंड रहने के लिए की हुई है। इस तरह आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे क्राइम ब्रांच में तो आज 4 भाई हैं, कल 8 भाई भी हो सकते हैं। 8 नहीं सर, 80 और फिर 800। इसी रफ्तार से हमारे हाथ बांध दिए गए और हम कुछ नहीं कर सके तो। इस सवाल का जवाब जानना है तो पूछिए अपने सुपीरियर से, पूछिए अपने कलीग से, झांक कर देखिए इस पुलिस डिपार्टमेंट में और समझने की कोशिश कीजिए इस सिस्टम को। इस सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको सर। मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हो रहा है, चलता हूं। जय हिंद। क्या घड़ी के हिसाब से ड्यूटी करता है ये? और जितनी भी करता है सिर्फ चने खा के ड्यूटी करता है? ऐसा ही पैदा हुआ था क्या ये? एक जमाने में ये हमारे क्राइम ब्रांच के हीरो थे सर। यस सर, 24 घंटे ड्यूटी करते थे। सेक्शन में किसी भी गली से इनकी फटफटी गुजरती थी, अच्छे लोगों की फट जाती थी। आई एम सॉरी सर, मेरा मतलब डर जाते थे। जी जान से ड्यूटी करते थे, लेकिन मिला क्या? बीवी भी छोड़ के चली गई। सिस्टम को बदलने चले थे, सिस्टम ने इनको ही बदल दिया। हमारा सिस्टम ही ऐसा है। और ऊपर से वालिया, पठान और मानिका, इन तीनों ने मिलकर तो कानून की। चलता हूं सर। नायक गिन लीजिए सर, 4 के 4 है, एक भी कम नहीं। हे खालिद, इंसानी है, समझा ना? इंसानियत से पेश आना। पूछ लेना रात को क्वार्टर के साथ क्या क्या चाहिए, इंडियन, चाइनीज या फिर वो। सर ये कट्टर के कीड़े साल है, 5-5 हजार रुपए के लिए आदमी को टपका डालता है। इनका खोपड़ी उड़ा देना कोई जुर्म नहीं। समाज सेवा है, समाज सेवा। नायक, ये जो सर्विस रिवॉल्वर है जो तुमने अपने पतलून में डाल रखी है, खेल खेलने के लिए नहीं है कि जहां मर्जी गोलियां चलाते रहो तुम। सर ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। लोगों वालिया जैसे लोगों का पूरा सपोर्ट है। इन्हीं की मदद से वो अपना 2 नंबर का नेटवर्क चलाता। कल वो वकील भेजेगा, इनको छुड़ा कर ले जाएगा। ये बाहर जाएंगे और 4 सिविलियंस का मर्डर कर देंगे। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा सर? अगर एनकाउंटर करने का इतना शौक है तो छोड़ दो ये नौकरी और ज्वाइन करो उन भाई लोगों को। जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए ना तुम्हें? जाओ, चलाओ वहां जाके गोली। मूव। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं सर, कहने के लिए क्या रह गया बाकी? गुड सर। अरे यार, ये पुलिस ऑफिसर की हेल्थ मिनिस्टर है। नहीं, मेरा मतलब है कि आपको बोलता है कि चने मत खाओ, मुझे बोलता है पान मत खाओ, इसको बोलता है फोन ऑफ फ्रेंड मत करो, पापा को बोलता है भाईगिरी पे लग जाओ। यार लगता है दूसरा नौकरी ढूंढना पड़ेगा, सच्ची है। हाँ खालिद मियाँ, अगर यही आलम रहा तो कुछ दिनों के बाद सारे पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही ऑफिसर रह जाएगा। हरिओम तत्सत। पटनायक बोल बे, पटनायक। हाँ। चला क्वार्टर मार। चलो फिर से कानून बचाने के लिए कानून तोड़ना कैसा भद्दा मजाक लगता है। इंसान के हाथ में अगर ताकत आ जाए तो साला जानवर बन जाता है। तुमने सिस्टम से लड़ने का ठेका ले रखा है। और भी तो लोग पुलिस की नौकरी करते हैं। हाँ किरण, बाकी लोग सिर्फ नौकरी ही करते हैं। हो गया। मुझे खबर मिली है कि पठान के 4 शूटर्स पाइन के टिम्बर मार्ट में छिपे हुए हैं। लेट्स गो। गुंडे बाढ़ देना।
कुछ बोला तुमने? इन्होंने ये कहा कि पकड़ने की क्या जरूरत है, सीधा एनकाउंटर ही कर डालते हैं, बराबर? मैंने हिंदी में बात की है और ये भाषा तुम्हारी समझ में आती है। कम ऑन। अब चलिए खालिद मियां साहब की ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। रेड करेंगे, रेड। पकड़ो इस सबको, पकड़ो, कम ऑन, एवरीबॉडी मूव, 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 पकड़ ले जा, पकड़ ले जा, सबको पकड़ ले जाओ, पकड़ो। चलो तुम उधर जाओ, उधर। हां ले जा, अरे देखो, मैं हूं, मैं। साहब ये सब गरीब मजदूर लोग हैं, इनमें से कोई नहीं है। सलाम पटनायक साहब, मैं यूसुफ पठान। मेरी पोस्टिंग मुबारक हो मालिक, बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सुना था आपके बारे में, बहुत बहुत सुना है। सब ये गरीब लोगों को परेशान करने से कोई फायदा नहीं है। ये सब लोग काम धंधे वाले लोग हैं और यहाँ कुछ इलीगल नहीं है। पता नहीं पेपर वाले जाके इन लोगों ने हमारे नाम के आगे भाई का नाम कहाँ से जोड़ दिया। मैं तो आप लोगों की इज्जत करता हूँ। आप पूछो, विक्रम साहब को पूछो, अपा को पूछो, अपने डिपार्टमेंट को पूछो। और मैं तो हर अच्छे काम के लिए चंदा देता हूँ, गणपति भी देता हूँ। हर जुमेरात रोज जाके गरीब लोगों को भाई अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ और हर तरह का चंदा। मतलब वो बोलते ना जिसको, क्या नाम उसका, सोशल सर्विस। और यही वजह है कि बड़े बड़े लोग हमारी इज्जत करते हैं साहब, हमारे टॉप के कनेक्शन है। कभी कभी आप भी तकलीफ में आ जाओ तो हमको बताओ, कोई हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। एक बात बोलूं क्या रे पठान, तेरी ताकत के पीछे हम लोगों की कमजोरी का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। ये डंडा देखा तूने बे? सरकार ने हमको ये डंडा ना डांडिया खेलने के लिए नहीं दिया है। जिस दिन मैं अपनी ताव में आऊंगा ना, नीचे से डालूंगा, ऊपर से निकालूंगा, दोनों की दोनों आके बाहर आ जाएंगी। और जो तू इतना इतराता है ना कि इन पॉलिटिशियन को जानता हूं, ये बिजनेसमैन को जानता हूं, उन्हें तो मैं नंगा करके मारूंगा इतना और घसीटूंगा अलग, बोलती अंदर के अंदर रह जाएगी। और हाँ, एक दिन पठानवाड़ी से तेरा जलूस जरूर निकालूंगा मैं, याद रखना। कम ऑन, लेट्स गो। बहुत ज्यादा बोल गया भाई। भाई सोडा बाटली की कीमत तब तक जब तक कि वो बंद। जैसे ही बुच्च खुला, झाग बढ़ जाता है और रह जाता है क्या? पानी। पानी। केलकर को पैसा भिजवा, उसने टिप दी है। मेरा दिमाग डाउन हो गया, मेरे लिए बड़े का नल्ला मगा। हाँ भाई। कुछ भी कहिए विक्रम साहब, अपने नए साहब में दम है। लोहा है, लोहा। हाँ लोहा है, लेकिन समुंदर की हवा लगने दो भैया, लोहे में जंग लगने में देर नहीं लगती। वैसे मेरी दुआ है कि इस लोहे को जंग ना लगे। प्रधान एक बार फिर सोच लो, मानिकराव जी नाराज हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। बड़ी मीठी सी धमकी दिलवाई है वालिया साहब आपने। मानिकराव से कह दो कि कुछ भी नहीं होने वाला। और हाँ, आइंदा इस बारे में बात करके अपना और मेरा वक्त जाया ना करे तो बेहतर होगा। नहीं मान रहे। मेरी इंफॉर्मेशन एकदम पक्की है माणिकराव जी। हाल ही में इस प्रधान ने यादव और गायकवाड़ को पूरे 120 करोड़ रुपए दिए हैं, और ये तो शुरुआत है। और बात उसके पैसे की ताकत की नहीं है, उसके पीछे जो लॉबी है उसकी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हीराचंद जी, वरना इलेक्शन के टाइम हम लोग तो सोचते रह जाएंगे कि उनके एमएलए को खरीदेंगे, और पता चला वो हमारे एमएलए पहले ही खरीद चुके हैं। हाँ। अरे राजनीति में कोई ईमान थोड़ी ना होता है। इसलिए प्रधान का आपके साथ होना बहुत जरूरी है राव साहब। बिल्कुल। पता नहीं ये लोग सीधी बात क्यों नहीं समझते, हर वक्त घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। लगता है ये काम अब यूसुफ पठान से ही करवाना पड़ेगा, नहीं? समझने वाली बात एक ही है पठान, मैं यादव और गायकवाड़ को सपोर्ट करता हूं। यह बात मानिकराव के समझ में क्यों नहीं आ रही, ये मेरी समझ के बाहर है। अरे प्रधान साहब, आज यादव और गायकवाड़ को आपकी जरूरत है, आपको उनकी नहीं। अभी धंधे की बात आप जो सरकार से कर सकते हो, ऑपोजिशन से कहां? मेरे को धंधे की बात एक टिकट ब्लैक करने वाले से नहीं सीखनी। साला क्या दिमाग का नहीं कर रहा भाई? तेरे को इतनी देर से समझा रहा है, तेरे भेजे में ये बात नहीं घुसती क्या? देखना भाई क्या बात कर रहा है। ये तुम्हारे नुक्कड़ की पान की दुकान नहीं है, अजीत प्रधान का घर है ये। अगर बात करने की तमीज नहीं है तो कम से कम आवाज तो नीचे रखो। कोई बात नहीं प्रधान जी, वो नादान है, कोई नहीं। चलो भाई, बहुत नादान है। वैसे नादानी आप ही कर रहे हो, सोच लो। कई बार छोटी छोटी नादानी से नुकसान बड़ा हो जाता है। धमकी किसको देता है? अगले 6 महीनों में हमारी सरकार आने दो, फिर सबसे पहले तुम दोनों का एनकाउंटर करवाऊंगा। फिर तू और तेरा येड़ा भाई किसी गंदी नाली में पड़े कुत्तों की तरह नजर आओगे, समझे?
कोई बड़ा ये ना प्रधान भी ना इसने गलती कर दी ना, तुमने ऐसे मुश्किल लगा दे इन दोनों को, फिर बाद में कुछ करते नहीं, इनके सामने इनको गाली देते हो, नाली में कीड़े बनोगे, तो साला वो पागल ना ठोक दिया ना, ऊपर से खिलाड़ी ने भी भाई उनको समझा दिया है, तो ये तो बड़ा ही खौफनाक है ये गुंडे। हाँ भाई ये गुंडे बड़े अच्छे अच्छे मजा करते हैं, आते हैं ना भाई, धमकियां देते मार भी देते। ये प्रधान भाई राजी हो जाता ना, इनका मानते नहीं, इनको ही धमकी देता है, कीड़े हो। प्रधान भी इसके सामने गालियां देता रहता है, तो वो तो पूरा पागल है, पिस्तौल निकाला ठोक डाला, बड़ा मजा आ रहा है। वो चने खाने वाला ऑफिसर है ना, वो शेरो शायरी बड़ी अच्छी करता रहता, बड़ा मजा आ रहा है देख के। इसको रखा है इस वजह से तुम शायरी करो तो मूड बनाओ ना, आराम, ये तो आता क्या है बूढ़े में।